जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल नॉलेज ग्रुप में। और रियल नॉलेज ग्रुप में इस चैनल पर हम जो वीडियोस डालेंगे भारत के डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, भारत के बाकी देशों के संबंधों से रिलेटेड वीडियोस डालेंगे, जो कि सारी रियल न्यूज़ होंगी, उसमें कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होगी। चलिए, तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है राफेल। आज भारतीय वायुसेना में राफेल को शामिल कर लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारतीय वायुसेना के लिए। और भारतीय सेना इससे इतनी मजबूत हो गई है कि वो पाकिस्तान और चाइना के दोनों के साथ साथ छक्के छुड़ा सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान तो वैसे ही राफेल के आने से पहले भी डरा हुआ था, और अब इसके आने से तो और ज़्यादा डर गया है। उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वो बार बार बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कि भारत अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, जो कि एशिया के लिए खतरा है। तो उसकी ये बौखलाहट ही दिखाती है कि वो भारत के साथ युद्ध में पहले ही हार मान चुका है, और वो भारत के साथ युद्ध लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की हालत वैसे ही अब खराब है, और युद्ध के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ा डर उसको पीओके का है कि अब पीओके पाकिस्तान के हाथ से कभी भी भारत के पास आ सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिए कि अब वो अपने टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर नहीं चला सकता, क्योंकि भारतीय राफेल अब पाकिस्तान सीमा के अंदर घुसे बिना ही उन सारे टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त कर सकते हैं। और पाकिस्तान की सेना की कोई भी मूवमेंट होती है तो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और पाकिस्तान पाकिस्तान तो अब गिड़गिड़ाने लगा है कि भारतीय वायुसेना से हमें बचा लो। अब हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना सिर्फ ऐसा शो करता है कि भारत के अंदर राफेल आने से चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर रियलिटी इसके उलट है, क्योंकि चाइना की सेना सिर्फ कागजी शेर है। वो सिर्फ ऐसा दिखा सकती है वीडियोस में कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम किसी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चाइना की जो सेना है उसको लड़ने का अनुभव बहुत कम है, और वो भारत के साथ अगर लड़ी तो उसका घुटनों पे आना तय है। वो भी अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसका अंदाज़ा चाइना को नहीं है, क्योंकि जो भी ताकतवर होता है वो कभी भी अपनी शक्ति का बखान नहीं करता। पर हम बात करें चाइना की, वो लगातार भारत को धमकी देता रहता है ग्लोबल टाइम्स के थ्रू कि भारत की हार निश्चित है, हम 1962 से भी बुरा हाल करेंगे। पर ये सिर्फ उसकी बौखलाहट और डर ही दिखाता है, क्योंकि अब भारतीय सेना बहुत स्ट्रांग है और वो चाइना के सामने डट कर खड़ी हुई है। और राफेल आने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारी वायुसेना और हमारी सेना को मिल गया है। अगर वो अब कोई भी ऐसी हरकत करता है, भारतीय सीमा के और अंदर घुसने की कोशिश करता है, या फिर इस स्टैंड ऑफ को और ज़्यादा लंबा बढ़ाता है, तो उसे पता है कि युद्ध होना निश्चित है। और अगर युद्ध हुआ तो चाइना के हाथ से अक्साई चीन का जाना तय है। अब बात करते हैं राफेल की। राफेल के आने से भारत को दो फायदे हुए हैं। पहला तो ये कि भारत की जो शक्ति है वो बढ़ गई है, और अब भारतीय सेना आसानी से लड़ सकती है। अभी 6 आए हैं, वो कि धीरे धीरे 36 राफेल भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। इससे भारत को एक तो फायदा सेना की ताकत बढ़ गई है, और दूसरा फायदा ये हुआ है कि भारत और फ्रांस के रिलेशन और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, क्योंकि अब तक भारत अपनी सारी रक्षा ज़रूरतें सिर्फ रूस से ही पूरी करता था। पर अब फ्रांस के आने से जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी है वो भी भारत में आएगी, और भारतीय सेना स्ट्रांग हो जाएगी। और भारत ने जो 36 राफेल खरीदे हैं, फ्रांस उससे भी ज़्यादा एक बड़ी डील भारत के साथ करना चाहता है कि भारत और भी राफेल खरीदे। जो जो मॉडिफिकेशन फ्रांस ने भारतीय सेना के हिसाब से करे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए बाकी भी राफेल भारतीय सेना को दे सकता है। तो इससे भारत को एक एडवांटेज मिल सकता है कि वो राफेल जो अभी इन्होंने खरीदे हैं उससे भी सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें कि राफेल के आने से वाकई भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है या नहीं है। आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।